ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नया चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहा हूं और आज एक श्रृंखला, एक एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, इन रिलेशन टू अकाउंटेंट एंड बिजनेस। 17 चैप्टर्स का एक दे हैव अ सेपरेट रिलेशनशिप एंड फ्रॉम चैप्टर 18 we will be doing leadership, we will be doing motivation, we will be doing employees and all stuff. बेटे आज का ये लास्ट चैप्टर है which relates to fraud. उम्मीद है कि आपने you have enjoyed in my last chapters. आज का ये जो लेक्चर है बड़ा ही प्रीशियस है, because we will be discussing with a new concept named as fraud. What is the meaning of fraud? And what are the related words with relation to fraud? What I mean by error, what I mean by irregularity, what I mean by misstatement, and then what I mean by fraud. What is intentional, what is unintentional, what is all that, we'll be discussing with that. आज के इस लेक्चर में हम फ्रॉड की बातें डिस्कस करेंगे और फ्रॉड से के भाई बहन, एरर, फ्रॉड की भाई बहन, मिस्टेक, इरेगुलरिटी, मिसस्टेटमेंट, इन सभी की डिस्कशन करने वाले हैं। आप जल्दी से बेटे आज अपना रजिस्टर ओपन कर लें और मेरा मन है आज मैं एक प्रार्थना सी लगाऊं और फिर भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हो बेटे, हम उनको नमस्कार करेंगे। मैं 2 मिनट के लिए वीडियो लगाऊंगा और आप सुनेंगे, तब तक बुक्स भी निकालेंगे। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करें दोस्तों भगवान की प्रार्थना। चलिए जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है यू मस्ट हैव ओपन योर रजिस्टर्स। जल्दी से रजिस्टर्स ओपन कर लें। आज का ये जो लेक्चर है, वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 17, लेक्चर नंबर 1। पहला लेक्चर है, पहली बार आप किसी को देखते हैं तो आप इंप्रेस हो जाते हैं। फर्स्ट थॉट, फर्स्ट साइट, मूवीज में दिखाते हैं ना, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। पहली बार हीरो ने हीरोइन को देखा और हीरो को हीरोइन अच्छी लगने लगी। तो आज आप भी पहली बार चैप्टर 17 देख रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चैप्टर नंबर 17 का नाम पहले तो लिखे सभी स्टूडेंट्स। बेटे नाम इकट्ठा ही था, मैंने उसको सेपरेट कर दिया। फ्रॉड को मैंने अलग लिखा, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर अलग लिखा, एंड देयर प्रिवेंशन इन बिजनेस को सेपरेट लिखा। आई रिपीट, फ्रॉड सेपरेट लिखा, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट लिखा, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, हम उसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात हम डिस्कस करेंगे फ्रॉड है क्या, फिर फ्रॉडुलेंट बिहेवियर क्या है, और उसके बाद हम उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम सब शुरू करें लेक्चर नंबर 1 इन दिस चैप्टर। मैंने आपके लिए एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, बिलीव इन योर सेल्फ। आपका अपने में विश्वास होना, द बिलीफ इन योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने में विश्वास नहीं करेंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपका विश्वास होना कि दैट यू कैन डू ACCA, यू कैन कंप्लीट ACCA यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर पीपल हैव फेथ इन यू। यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ। तो मैंने आज यही बात लिखी है, अपने आप को पहचानो। आप कर सकते हो, स्कूल्स में करते आए, अभी भी कर सकते हो। आपको थोड़ा सा फोकस होके काम करना है, जैसे अर्जुन फोकस होके काम करता था। तो मैंने लिखा बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज, आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज लर्निंग आउटकम्स। हम ये आज लर्निंग आउटकम्स डिस्कस करेंगे। पहला, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस अंडर विच फ्रॉड इज लाइकली टू अराइज। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, ऐसे कौन से सिनेरियोस हैं जहां पर फ्रॉड के, चोरी होने के, इंटेंशनल चोरी करने के सर्कमस्टेंसेस
अराइज हो जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कहीं पर आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें क्या ऐसा था, शॉर्ट सर्किट में क्या वायर्स ठीक नहीं थी, क्या बटन्स ठीक नहीं थे, क्या मिस हैंडलिंग थी? तो वी विल बी डूइंग द सेम थिंग हियर, दैट व्हाट आर दोज सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज हमें ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट में करना है, दैट ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर दोज थिंग्स विच आर रेलिवेंट, इफ दे आर प्रेजेंट देन फ्रॉड कैन बी देयर, बिकॉज एम्प्लॉइज हैज टू डू दैट वर्क। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, उनकी इंटीग्रिटी की बात करेंगे। आइए आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स डिस्कस करेंगे। एंड देन व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, तो ये बातों को डिस्कस करना बड़ा प्रीशियस है। बट बिफोर दैट मैं भूपेश आनंद आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड वर्ड्स पहले मेंशन करूंगा, दैट व्हाट आई मीन बाय फ्रॉड। फ्रॉड का एक्चुअल मीनिंग क्या है और फ्रॉड से रिलेटेड भाई बहन क्या है। तो आपके लिए मैंने एक बड़ा ही प्यारा सा ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। पहली बात लिखी मैंने एरर। एरर का मतलब है गलती होना। बेटे हम सब गलती करते हैं, आप सब भी करते हैं, हम भी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, बचपन में भी करते आए हैं, ऐसे ही अकाउंटेंट भी गलती करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉयज भी मिस्टेक करते हैं। बट ये मिस्टेक अनइंटेंशनल होती है, जानबूझ के आप नहीं करते, तभी तो उसका नाम है गलती। अगर आपने जानबूझ के किया तो वो एरर नहीं होगा, या तो वो मिसस्टेटमेंट होगी या इरेगुलरिटी होगी या फ्रॉड होगा। हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग ऑफ एरर। व्हेन आई से एरर इट मीन्स इट इज अ मिस्टेक। व्हेन आई से एरर इट मीन्स इट इज अ जानबूझ के। एंड सेकंड इज इरेगुलरिटी। फर्स्ट इज एरर, सेकंड इज इरेगुलरिटी। तो हमें देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेगुलरिटी। हमने एक रूल बनाया और आप वो रूल फॉलो नहीं कर रहे। जैसे घर में हमने एक रूल बनाया कि ट्यूसडे के डेज पे नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाएंगे, बट यू आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, इट मीन्स इट इज इरेगुलरिटी। सिमिलरली इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी हैव प्रिपेयर्ड अ पॉलिसी दैट दिस मच एक्सपेंस विल रिक्वायर ऑथराइजेशन और दिस मच अमाउंट कैन नॉट बी डेबिटेड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेटी कैश कैन बी दिस मच, बट पेटी कैशियर इज अलाउइंग मोर देन दैट। क्रेडिटर्स को क्रेडिट की जगह डेबिट कर रहे हैं। हमने एक रूल बनाया हुआ दैट क्रेडिटर्स विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। वी हैव प्रिपेयर्ड अ रूल दैट दिस मच अमाउंट विल बी पेड थ्रू चेक, बट यू आर पेइंग बाय कैश, सो दैट इज इरेगुलरिटी। तो बेटे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एरर, सेकंड इज इरेगुलरिटी, थर्ड इज मिस स्टेटमेंट। आपने कुछ बोला, स्टेटमेंट दी, वो गलत थी, या आपने कुछ दिखाया वो गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यू हैव शोन समथिंग दैट इज रॉन्ग। यू हैव शोन दैट योर एसेट्स आर वर्थ रुपीज 100 बिलियन लैक्स, 100 बिलियन पाउंड्स, बट दे आर नॉट एज 100 बिलियन, दे आर लेस देन दैट। तो इट इज अ मिसस्टेटमेंट। नाउ मिसस्टेटमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो होती है बेटे इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट और एक होती है अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। कई बार आप गलत बोल देते हो बिना किसी फायदे के, बस ऐसी गलती आपको आदत ही पड़ी हुई है, आप कई बार गलत शो कर देते हो, गलत बोल देते हो, गलत डेबिट कर देते हो without any intention. For example, your expenses are 1 lakh, but you are showing as 1,50,000 without any benefit, without any, so that is misstatement, because now misstatement जो है that can be intentional or unintentional. ये जो example मैंने just I have told you that the actual expenses was of 1 lakh rupees, but you are showing at 1,50,000 rupees. So this is a example of unintentional misstatement. But supposingly you want to sanction, you want to get an approval of a loan from HDFC Bank, and that loan can only be approved if you have this much asset base or if you have this much sales, and you are showing dummy sales. आप डमी सेल्स दिखा रहे हो, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हो कैश सेल्स की इनवॉइस काट के, सो दैट आपका सेल्स बढ़ जाए और आप ह्यूज फिगर ऑफ सेल्स डेबिट कर दो एंड योर लोन गेट अप्रूव्ड फ्रॉम HDFC. दिस इज रॉन्ग, दिस इज इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट. मैं रिपीट करता हूं, मैंने एरर बताया आपको, देन आई हैव टोल्ड यू इरेगुलरिटी, देन आई हैव टोल्ड यू मिस स्टेटमेंट, एंड देन आई हैव टोल्ड यू फ्रॉड. फ्रॉड बताने जा रहा हूं बेटे. फ्रॉड का मतलब है चोरी करना.
When I say fraud, it means चोरी, and that चोरी is always intentional. आप कुछ भी कर रहे हो, मिसस्टेटमेंट कर रहे हो, इरेगुलरिटी कर रहे हो, गलती कर रहे हो, with the intention to get some benefit from that. Some monetary benefit आपको मिलेगा, you know. That something is named as fraud. तो इस चैप्टर का नाम क्या है? Fraud, comma, fraudulent behavior and prevention of these in the business organization. तो मैंने आज के लेक्चर में पहले आपको बेटा 3 लेक्चर से लगने, ज़्यादा कोई लेक्चर्स लगने भी नहीं. लेक्चर 1 में मैं बेसिक पार्ट बताऊंगा. लेक्चर 2 में आई विल बी टेलिंग यू समथिंग, यू नो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडुलेंट इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. एंड स्टेप नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट एंड हाउ वी कैन इंप्रूव इट. सो ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन 3 लेक्चर्स. तो ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, आपको बस लिखना है. साथ साथ मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे. तो आइए भूपेश आनंद के साथ चलते हैं और आइए हम सबसे पहले लिख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन ऑल रिविजनरी, बेटे ये सारे 25 के 25 चैप्टर मैंने रिविजनरी भी बनाए हैं. मतलब 5 घंटे में आप 25 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, बट दैट टू बिफोर एग्जामिनेशन. उसमें वी हैव प्रिपेयर्ड पीपीटीज, वो आपको पता ही है. यहाँ पर हैंड रिटन पीपीटीज हैं, बट यू हैव टू राइट डाउन दीज हैंड रिटन पीपीटीज, तभी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे. तो आप लिखिए एरर. एरर को हिंदी में लिखिए गलती, गलती को इंग्लिश में लिखिए मिस्टेक. तो ये सिनोनिम्स हैं, एरर, गलती, मिस्टेक. एन अनइंटेंशनल मिस्टेक, बेटे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एन अन 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 इंटेंशनल. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अनइंटेंशनल. आपने अपनी इच्छा से, नियत से, जानबूझ के नहीं किया. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. So that is named as unintentional mistake, which can be detected because I did a mistake. I have credited, you know, sales invoice twice. मैंने 2 बार sales invoice credit कर दी, या मैंने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया. और एक्सपेंस थे 100 रुपीज के, मैंने 1000 रुपीज लिख दिए. No, this is unintentional, and I have not done it because I want to get benefit from that. So if I have a good internal control system, अगर internal check system अच्छा होगा, आप मुझे बताइए, ए का वर्क अगर बी चेक करेगा, बी का वर्क सी चेक करेगा, और इन तीनों का वर्क सुपरवाइजर चेक करेगा, देन अल्टीमेटली वी हैव अ गुड इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. सो ऑल एरर्स कैन बी प्रिवेंटेड, or if done then can be detected if we have a good internal control or internal check system. तो बेटे एरर के ऊपर लिख रहे हैं, आपको मेरी कसम है अगर आप नहीं लिखेंगे तो. बेटे एरर 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 का मीन्स गलती, गलती मीन्स मिस्टेक, एन अनइंटेंशनल मिस्टेक विच कैन बी डिटेक्टेड, prevented by an organization internal control, internal control, internal control और चेक सिस्टम. इसका मतलब हम उसको ठीक कर सकते हैं अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से. ठीक है जी. एक एग्जांपल, अकाउंटेंट है, एंटर्स, गलती से उसने इनवॉइस को 2 बार क्रेडिट कर दी, 2 बार एंट्री कर दिया. नाउ इट कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ सेल्स लेजर. सो इट इज रॉन्गली क्रेडिटेड इन सेल्स लेजर ट्वाइस. You know, it can be checked with the help of internal check और internal control system. तो इसको हम कहते हैं error. No doubt organization को loss होगा, मैं ये नहीं कह रहा due to error there will be no loss to organization. We are doing from organization point of view. Yes, there will be a loss to the business organization, but the point is this loss is not intentional. You know, this loss is not due to intention of the employee. This is unintentional mistake by the employee. So this is error. कहते हैं बेटे गलती करना अच्छी बात है, बट नेक्स्ट टाइम आपको वही वाली गलती रिपीट नहीं करनी है, आपको न्यू मिस्टेक करनी है. जैसे आप स्कूल में थे, आप क्या करते थे, मिस्टेक करते थे, डिक्टेशन होती थी और आप जो वर्ड गलत होता था उसको आप 5-5 बार लिखते थे, करेक्शन वर्क करके लिखते थे. फॉर एग्जांपल आपने ब्यूटीफुल के स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो 5 बार लिखते थे ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल.
गलतियां होती हैं, बट नेक्स्ट डिक्टेशन में दोबारा जब ब्यूटीफुल आएगा तो आपको दोबारा से ब्यूटीफुल को गलत नहीं लिखना, दैट इज रॉन्ग. सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर. अब हमारे इररेगुलरिटी. बेटे इररेगुलरिटी का मतलब है कि एक तो होता है रेगुलर. रेगुलर का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, आप मॉर्निंग में उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर इवनिंग टी लेते हैं, फिर डिनर लेते हैं और फिर सो जाते हैं. हम सब रेगुलरिटी में ऐसे ही करते हैं. सुबह फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बट यू आर डूइंग समथिंग ऑपोजिट टू दैट. आप लेट उठ रहे हो, उठ के पिज्जा और पास्ता वगैरह खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, फिर सो जाते हो, वर्क नहीं करते, कुछ होमवर्क नहीं करते, कुछ पढ़ाई नहीं करते, मूवीज देखते हो, तो दैट इज इरेगुलरिटी. बिकॉज हमने एक रूल बनाया था कि आपको ऐसे चलना है, फैमिली का रूल है, बट यू आर नॉट फॉलोइंग दैट रूल. सिमिलरली इफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव प्रिपेयर्ड अ पॉलिसी, हमने एक पॉलिसी बनाई है कि भाई सब ऐसे करेंगे और अकाउंटेंट विल डू लाइक दिस और पेटी कैशियर विल अलाउ दिस एक्सपेंस अप टू दिस, बट पेटी कैशियर इज अलाउइंग मोर देन दैट. It means it is contrary to that policy. So in that case, I will say it is irregularity. An action which is opposite to. An action which is opposite to. देखिए मैं क्या लिख रहा हूं. An action which is opposite to. An action which is opposite to. An action which is opposite to the rules, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स. इसका मतलब जो आपने रूल्स बनाए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उसके ऑपोजिट चलना. आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप पानी के बहाव के साथ स्विमिंग नहीं कर रहे, ऑपोजिट चल रहे हैं. सो दैट इज नेम्ड एज इररेगुलरिटी. आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं. पेटी कैशियर, आई हैव रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दैट अ पेटी कैशियर, यू नो वी हैव अ पॉलिसी दैट मैक्सिमम 1500 और 100 pounds और $100 और 100 rupees of expense can be allowed in a one voucher, but cashier is allowing it more than that. So that is a irregularity because cashier is not following the rule. तो आप लिख लें petty cashier allowed a single voucher of ₹150 at expense. However, the policy has a limit of 100 pounds. बेटे पॉलिसी ये थी कि 100 pounds की लिमिट है, but it is more than that. So it is irregularity. मैं आ गया जी थर्ड पार्ट में, मिस स्टेटमेंट. जैसे जैसे नाम ही अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कहता हूं इट इज, एक तो पहले इसको देख लेते हैं स्टेटमेंट. आपने कुछ बोला लेकिन वो गलत बोला, या आपने कुछ रिपोर्ट किया इन योर फाइनेंशियल पोजीशन, इन योर एसओएफपी, इन योर बैलेंस शीट, इन योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इन योर एसओपीएल, इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बट दैट इज रॉन्ग. सो दैट इज नेम्ड एज मिस स्टेटमेंट. सो मिस स्टेटमेंट इज you are telling some wrong figure, you are not disclosing something, you are showing some dummy, you know. So something which is stated wrongly, something which is stated, पहली बात state किया है and that is wrong. Misstatement can arise due to, अब बेटे misstatement आपने कुछ गलत शो किया है, या तो एरर हो सकता है, और इट कैन बी इरेगुलरिटी. आपने इरेगुलरिटी, आप वो रूल पॉलिसी स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से आपने उसको मिस स्टेटमेंट शो हो गया. बिकॉज सो वी आर फाइंडिंग आउट द रूट कॉज कि भाई मिस स्टेटमेंट, आपने जो गलत बोला वो जानबूझ के गलत बोला, या ऐसे ही निकल गया, या क्योंकि आपने पहले एक गलती की थी उसकी वजह से आज आपको ये बड़ा झूठ और बोलना पड़ा. So we are finding out that what is the main reason for that irregularity. It can be error, it can be irregularity, it can be a fraud. So we want to find out what are the reasons for that misstatement. Error, irregularity, fraud. For example, in balance sheet, you know, we have shown building as 10 million pounds, but actual cost is less than that. We want to increase the asset base. तो इट कैन बी ड्यू टू एरर, इट कैन बी ड्यू टू इरेगुलरिटी, और इंटेंशनली फ्रॉड किया. बेटे अभी फ्रॉड मैंने बताना है, तो आपको मैं अभी फ्रॉड के भाई बहन बता रहा हूं. चैप्टर का नाम है चैप्टर 17. व्हेन आई से चैप्टर 17, आई से दैट इट इज फ्रॉड, fraudulent behavior and
how to prevent in the business organization. So I am discussing you brother and sister of fraud. आइए जी, मैं सीधा फ्रॉड के ऊपर आ गया बेटे. फ्रॉड का मतलब है जानबूझ के. पहली बात, जानबूझकर आप जानबूझकर कोई काम गलत कर रहे हो, कोई चोरी कर रहे हो. Intentionally you are doing something wrong. Intentionally you are misstating the things. Intentionally you are showing a dummy invoice so that it can be cleared and then you can have a monetary benefit from that. इसका मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हो कुछ बेनिफिट को पाने के लिए, that something is named as fraud. बेटे उसको फ्रॉड बोलते हैं. तो आज इस चैप्टर का नाम ही बेटे फ्रॉड ही है. तो मैंने लिखा एन इंटेंशनल एक्ट. इट मीन्स यू हैव डन समथिंग बट यू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग एंड यू आर अगेन डूइंग इट बाय नोइंग इट दैट इट इज रॉन्ग. आई विल से इट इज अ फ्रॉड. So an unintentional act to obtain unjust or illegal advantage. Now this is very important. You want to obtain illegal advantage. आप उसमें से कुछ ना कुछ इलीगल एडवांटेज लेना चाहते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, परचेज मैनेजर has a relationship with the supplier of the goods and he is getting commission from those suppliers. So I will say it is being done unintentionally, with intention and with the objective to get some illegal benefit, unjust benefit. So it is a fraud. तो आप वही लिख रहे हैं फ्रॉड. फ्रॉड मीन्स चोरी. इट मीन्स जानबूझ के. इट मीन्स एन इंटेंशनल एक्ट टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज. अ criminal offense. But in UK it is a criminal offense. Even in so many other countries it is a criminal offense. And when it is a criminal offense, तो दो बातें हो सकती हैं बेटा. पनिशमेंट मिलेगी. अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा. या तो आपको फाइन लगेगा और या जेल में भेज देंगे. तो बेटे fraud is more severe as compared to error, as compared to irregularity, as compared to misstatement. fraud का मतलब दोबारा समझ लेते हैं. fraud means an intentional act to obtain unjust or illegal advantage. A criminal offense punishable by a criminal offense punishable by fine or imprisonment. आइए बेटे हम थोड़ा सा देखें, बिकॉज वी आर डूइंग दिस चैप्टर. इस चैप्टर का नाम ही फ्रॉड है तो हमें थोड़ा सा एग्जांपल्स मैंने दिए हैं. मोर आई विल बी टेलिंग यू रिलेशन टू अकाउंट्स, यू नो, इन रिपोर्टिंग, फ्रॉडलेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लेक्चर नंबर 2. आज थोड़ा सा ट्रेलर दे रहा हूं. इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट. आलिया भट्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटे. अकाउंटेंट डेलिबरेटली एंटर्स अ इनवॉइस फ्रॉम बी. अकाउंटेंट का एक दोस्त है बी, उससे उसने इनवॉइस मंगा ली और अकाउंटेंट ने वो एंट्री पास भी कर दी, जबकि एज सच कोई परचेज नहीं किया था. देयर वाज नो एक्सपेंस बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन. बट ये जो अकाउंटेंट था वो हरामी था. उसने जानबूझ के चोरी के चक्कर में कि अगर ये बिल क्लियर हो जाएगा तो जो पैसे होंगे आधे आधे हम बांट लेंगे, मतलब अकाउंटेंट और उसका दोस्त आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. दिस वाज द इंटेंशन ऑफ दैट अकाउंटेंट. सो अकाउंटेंट डेलिबरेटली एंटर्स अ इनवॉइस फ्रॉम बी फ्रेंड होपिंग दैट इट विल बी पेड, सो दैट अकाउंटेंट एंड फ्रेंड कैन स्प्लिट द प्रोसीड्स. आराम से बेटे, कोई टेंशन ही नहीं है. अकाउंटेंट डेलिबरेटली एंटर्स अ इनवॉइस फ्रॉम बी होपिंग दैट इट विल बी पेड, सो दैट अकाउंटेंट एंड फ्रेंड कैन स्प्लिट द प्रोसीड्स. तो बेटे इट इज अ अनजस्ट इलीगल एडवांटेज. इट इज बीइंग डन इंटेंशनली. आप कंडीशन देखिए, बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज. कंडीशन इज एन intentional act to obtain unjust or illegal advantage. A criminal offense वो एक अलग बात है. ठीक है जी. आइए, फ्रॉड कैन बी कैरिड आउट बाय, अब कौन कर सकता है बेटे? किसी को भी अनजस्ट एडवांटेज कोई भी लेता है. मैनेजमेंट लेती है,
जैसे आप देखिए सत्यम कंप्यूटर्स में राजोलिंगम मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसने डायरेक्टली फ्रॉड किया. सो इट कैन बी डन बाय मैनेजमेंट, बाय एम्प्लॉइज तो करते ही आए बेटा, बिकॉज अकाउंटेंट का एग्जाम्पल दिया, एम्प्लॉइज कैन डू फ्रॉड. एंड थर्ड इज थर्ड पार्टीज, जो उसका फ्रेंड था उसने भी दैट इज अ थर्ड पार्टी बी. सो इट कैन बी डन बाय ईदर बाय मैनेजमेंट, ईदर बाय थर्ड पार्टीज और बाय एम्प्लॉइज. सो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं. मैं आ गया जी पहले आपको बताने के लिए व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फ्रॉड, बिकॉज वी आर डूइंग फ्रॉड कॉमा फ्रॉडुलेंट बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपको क्या लगता है बेटे चोरी क्यों होती होगी? हमारे दिल्ली में एक दिल्ली मेट्रो है और उस दिल्ली मेट्रो में मोबाइल चोरी हो जाते हैं. तो क्या लगता है वाई देयर आर सो मेनी mobiles are being stolen from the pockets? क्या लगता है what can be the reason? पहली बात मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर वो मिस्टर एक्स जो मोबाइल जो who is traveling from metro, वो ज्यादा he is not, he is standing in a casual way, he is not very much anxious, he is not very much aware. मान लेते बाहर से आया गई, पहली बार मेट्रो में जा रहे हैं, तो उन्होंने मोबाइल बस ऐसे ही रख दिया, तो बेटे इट कैन बी, इट मीन्स दैट पर्सन इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू दोज थीव्स. यू आर गेटिंग अ पॉइंट. एंड वो जो चोरी कर रहा है मोबाइल की मेट्रो से, बेटे उसको ये भी पता है कि इफ आई स्टोल दिस, अगर मैं इसकी चोरी कर लूंगा तो ये आईफोन है 70,000 का है, आई कैन सेल इन द ब्लैक मार्केट 50,000 रुपीज. बट अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो 2 दिन जेल में डालेंगे, डंडे मारेंगे, फिर बाहर निकाल देंगे. सो ही कैन कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. Similarly, a person, a employee, a management, a third party who is doing fraud can, will have to be, if these are the 3 prerequisites, then there is a higher possibility of fraud. तो बेटे पहला है कि आप एज ए एम्प्लॉय कितने ईमानदार हो, कितने ऑनेस्टी से काम करते हो. जैसे आप पेपर देने गए ACCA F1 और वहां चीटिंग अलाउड थी. सवाल ये आता है कि आपने चीटिंग करके पास होना है या अपनी नॉलेज से पास होना है. अब ये डिपेंड आपकी इंटीग्रिटी पे करता है, क्योंकि इफ यू आर नॉट इंटीग्रिटी, इफ यू डू नॉट हैव इंटीग्रिटी, यू कैन बी डिसऑनेस्ट. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स फ्रॉम X to Y. It is not a rule. That what I mean by integrity. When I say integrity, it means there is an alignment in the thoughts, in the words and in the actions. आप जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं और वही कर रहे हैं, that is integrity. Now whether employees are following integrity, whether employees are honest or dishonest, ये बात को समझना है. So there are 3 prerequisites. If the dishonesty is the feature which is present there, I will say there can be a more possibility of having fraud. So 3 prerequisites हैं. First prerequisite मैंने लिखा dishonesty, integrity. Second is opportunity. बेटे एक Mr. X is dishonest, but he is not getting any opportunity. So he will not do any fraud. So if both the things happen together, if he is dishonest as well as he is getting opportunity, जैसे हमारे यहाँ पर बिग बाजार है दिल्ली में, अब डेयरी मिल्क की चॉकलेट आप या तो खा लें या अपनी जेब में रख लें, क्योंकि जेब तो चेक, पॉकेट तो चेक नहीं होगा. बट इफ देयर आर CCTV cameras, then you will not get an opportunity to even take that chocolate, in your pocket. So that the point is you are not getting any opportunity. So there are 3 prerequisites. If those 3 prerequisites are there consecutively, and it means prerequisite 1 and prerequisite 2 and prerequisite 3, if all the 3 prerequisites are present, then I will say there will be a fraud, there will be a possibility of fraud. And one is dishonesty, second is opportunity, and third is motivation. I have just told you what is the meaning of motivation, cost versus benefit. It means अगर हम benefit क्या आएगा और cost क्या इनकर करनी पड़ेगी. ठीक है जी. Now the last point of today's lecture is, बड़ा ही प्यारा सा last point मैं बताने जा रहा हूँ, और उससे पहले let me show you something from Google Baba, that what is the meaning of fraud. Just have a look on this. Fraud, बट ये fraud की बात कर रहे हैं.
आइए, let's have a look on this fraud. When I say fraud, it means bribery, cheating. What is fraud? What are the features of that? What are the different types of that? What are the losses if there is a fraud? So today we'll be discussing with that fraud, and then what are the risk involved in that. अभी जो लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ वो ये है that what are the factors which will affect the fraud. आइए, just have a look on that. उसके बाद हम आगे चलेंगे. So factors which indicate there is an increased risk of fraud. मैं इसको इस तरह से बताता हूं कि आप विंटर्स का मौसम चल रहा है, आप विंटर गारमेंट्स नहीं पहन रहे, आप स्वेटर्स नहीं पहन रहे, वूलन गारमेंट्स नहीं पहन रहे और ऐसे ही बाहर चले जाते हैं, तो बेटे आपकी तबीयत खराब होगी, ठंड लग जाएगी, सर्दी लगेगी, एंड you can fall sick also. Now the point is, what are the risks, what are the cases, what are the factors which will increase the risk of fraud. तो पहली बात, आप घर में पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, आपने वूलन गारमेंट्स नहीं पहने, आपने किसी की बात नहीं सुनी, आपने सॉक्स भी नहीं पहनी, आप ऐसे ही मार्केट में चले गए. So this is expose, you are exposing yourself. It means it is an important factor of increasing risk fraud. तो आज के इस लेक्चर में मैं अभी आपको यही बताने वाला हूं कि what are the factors which can increase the risk of fraud. The first factor is management domination by one person. आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी रिलायंस जियो अगर सारे डिसीजंस लेगा, या उन्होंने एक CFO अपॉइंट कर लिया है और वो CFO ही सारे डिसीजंस लेता है रिलायंस गैस के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, रिलायंस जियो के, देन देयर विल बी अ मोर पॉसिबिलिटी दैट ही कैन डू फ्रॉड, बिकॉज सब कुछ उसके कंट्रोल में है. बेटे जहां पर डेलीगेशन ज़्यादा होगी, जहां पर वर्क ज़्यादा आपने डेलीगेट कर दिया, वर्क इज डेलीगेटेड, फ्रॉड के कुछ चांसेस मुझे लगता है वहां पे कम होंगे. बट इफ वन पर्सन इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, देन ही कैन मैनिपुलेट द थिंग्स वेरी क्विकली अकॉर्डिंग टू हिम, So first factor which will increase the risk of fraud is management domination by one person. Complex corporate structure. But we have seen in chapter number 2 that we have an organizational structure. We have different types of organizational structures. Some are very complex. अब आप ये बताइए, if that is a very complex type of organizational structure, there will be a possibility of fraud, because किसी को clear ही नहीं है who is the authority, what is the responsibility, who is responsible for that. There is very complexity in that. So that can be a factor which will increase the risk of fraud. Third, poor staff morale. बेटे जो कहते हैं एम्प्लॉयज, जो बच्चे हैं ना घर के, जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे भी करते हैं. इट मीन्स इफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज नॉट गुड, they are unethical, they are not fulfilling their duties, then the employees will have low morale. और जैसे ही उनका लो मोरल होगा तो बेटे दिस इज अ हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड. आप ये बताइए, ब्लड प्रेशर शुगर लेवल ज़्यादा होने के क्या रिस्क हैं. जब आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे, आप मॉर्निंग में योगा नहीं करते, आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप वॉक नहीं कर रहे, आप प्राणायाम नहीं कर रहे, आप यू आर नॉट डूइंग मेडिटेशन, आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, इट मीन्स इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स यू विल बी प्रोन टू हाई लेवल ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड. सिमिलरली अगर ये फैक्टर्स होंगे, इट मीन्स पुअर स्टाफ मोरल इज देयर, complex corporate structure is there, management domination by one person is there, then there will be a higher possibility of risk of fraud. Personnel who do not take holidays, अब ये बड़ा important point है. It means Mr. X has not taken any holiday. पिछले 2-3 सालों से उन्होंने छुट्टी नहीं ली. बेटे अगर ऑफ नहीं ले रहे, हॉलीडेज नहीं ले रहे, तो दिस कैन बी अ सस्पेक्टेड थिंग, बिकॉज ही नोज दैट अगर उसने छुट्टी ले ली तो उसका जो वर्क है, जो उसकी ईमेल्स है, सम अदर पर्सन विल डू एंड ही विल एबल टू नो दैट ही इज डूइंग सम फिशी, कुछ कुकिंग कर रहा है, कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, सो वो छुट्टी नहीं लेगा. So it means it can be, if any person is not taking any leave or holidays, this will increase the risk of fraud. Similarly, if an employee is having very lavishly, he is living very lavishly, आप कभी देखते हैं इतने गोल्ड पहन रहा है, मोबाइल, आईफोन, दिस दैट, इट मीन्स दिस कैन ऑल्सो बी अ मेजर फैक्टर ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड.
क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो बेटे वो चोरी करेगा. आपने नोट किया होगा इन दिस न्यूज़ समटाइम्स इट हैपन्स कि बॉयज अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू इम्प्रेस गर्लफ्रेंड्स दे डू फ्रॉड, दे डू stole so many other so many unethical acts. So the point is, if an employee lavish lifestyles of employees, and the last 2 points which I am discussing is inadequate segregation of duties. बेटे अगर duties properly segregated नहीं है, Mr. A can do, accountant can do the work of cashier also, cashier can do the work of ledger posting also, ledger posting person can do the work of purchase manager also. So बेटे mixture, segregation of duties is not there. So it is prone to high risk of fraud. Lack of monitoring of control systems. जो कंट्रोल सिस्टम्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सेट हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं है. मैंने आपको बताया था इन द लास्ट चैप्टर दैट वी शुड मॉनिटर दैट वेदर इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू जस्ट टू हैव अ लुक दैट वेदर वी हैव प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स. और वो लैक ऑफ मॉनिटरिंग है. इट मीन्स देयर इज अ लूप होल्स इन दैट इंटरनल कंट्रोल एंड हेंस fraud. It will give rise to risk of fraud. Unusual transactions. बेटे ट्रांजैक्शंस अनयूजुअल हो रही हैं और एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं. Unusual and pattern. It means every time, every in the month end, there is a transaction of 50 lakhs or 30 lakhs or very huge figure, which is very unusual. So this can be increasing, this will increase the risk of fraud, mismatch of services and payment. It means आप services ले रहे हैं and you are paying more for that. When I say services, it means air conditioning services, any type of services you are getting as an organization and you are paying more than that. It means there is a risk of fraud because वो ज़्यादा पेमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि बाद में जाकर he will take that money out of that, he will share that money. So the point is, if these things are there, then it will have a more risk of fraud. तो बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक एक पार्ट बताने की कोशिश की है, व्हाट इज फ्रॉड, और उसके ब्रदर सिस्टर बताए हैं, एरर, इरेगुलरिटी, मिसस्टेटमेंट एंड देन फ्रॉड, एंड व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ फ्रॉड, एंड देन व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड. तो लेक्चर नंबर 2 में वी विल बी डिस्कसिंग विद फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. जब आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो उसको कैसे आप फ्रॉडली शो करेंगे, वी विल डिस्कस दैट. और लेक्चर 3 विद इन 2-3 लेक्चर्स वी विल कंप्लीट दिस. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.